नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अभी तक जो हिंसा वेस्ट बंगाल में 2 मई के बाद हमें देखने के लिए मिली, तो उसके लिए ममता बनर्जी ने एक और याचिका लगाई थी कि ये जो फैसला है, जो टीम गठित की गई है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम को वेस्ट बंगाल भेजा जा रहा है, उसे रोका जाए। मतलब एक तरफ रोकने की साजिश की जा रही थी ममता बनर्जी की तरफ से, पर अब हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई है और उसको लेकर ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार से हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आप जाइए और जिस जगह पर हिंसा हुई है वहां से रिपोर्ट बनाकर सीधा कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपिए। तो एक ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से 2 मई के बाद वेस्ट बंगाल में हिंसा देखने के लिए हमें मिली, तमाम ऐसे लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए आसाम की तरफ इन्होंने पलायन किया, और ऐसे जो दलित थे, दलित हिंदू थे, उन लोगों के घरों को जला दिया गया। 5000 से ज्यादा ऐसे घर थे जो ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा जला दिए गए। 11000 से ज्यादा वो लोग थे जिन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया गया। अब एक एक करके जो चीजें ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा वेस्ट बंगाल में की गई हैं, अब उसका एक एक करके हिसाब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के गुंडों को देना पड़ेगा। क्योंकि अब हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, अब ये दोनों ही सख्त हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मानवाधिकार यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम अगर वेस्ट बंगाल जाती है तो उन्हें किस तरीके से अड़चने डालने की कोशिश तो ममता बनर्जी के गुंडों की तरफ से बखूबी की जाएगी। और ये पहली बार नहीं है कि अगर कोई टीम वेस्ट बंगाल पे हिंसा को लेकर जांच करने के लिए जा रही है। जब हिंसा वेस्ट बंगाल में हुई थी, वहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ ने भी कई बार वेस्ट बंगाल के उन जगहों का, उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां पर वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई थी, पर उनको भी काले झंडे दिखाए गए और उनको वापस जाने के लिए नारे लगाए गए। तो आप देख सकते हैं कि जो इस बात को लेकर ममता बनर्जी ये कह रही थी कि वेस्ट बंगाल में तो कोई हिंसा हुई नहीं है, वेस्ट बंगाल में तो सब खुशी खुशी रह रहे हैं, पर उस बात का आज हाई कोर्ट को भी पता है और हाई कोर्ट की तरफ से भी कड़ी फटकार लगाई गई है ममता बनर्जी को कि किस तरीके से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में हुई हिंसा को लेकर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में तो शांति पनपी हुई है, कोई अपने घर को छोड़कर जा ही नहीं रहा है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लोग लगातार पलायन कर रहे थे वेस्ट बंगाल से अपनी जान बचाने के लिए, इस बात को लेकर असम के सीएम ने भी कहा था और हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए वेस्ट बंगाल से असम की तरफ पलायन कर रहे हैं। पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर बैठी हैं या फिर जानबूझकर आंखें बंद कर ली हैं। ये तो ममता बनर्जी अच्छी तरीके से जानती हैं और देश की जनता भी जानती है कि एक तरफ अगर ममता बनर्जी के रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए अगर कुछ हो जाता है तो ममता बनर्जी सीधा कोर्ट तक के रुख करती हैं, और अगर वहीं पर राज्य की जनता की बात आती है तो ममता उनके लिए 1% भी नहीं सोचती हैं। तो ये एक बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है ही, क्योंकि अब जब राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम वहां पर जाएगी तो उसकी तरफ से देखना यह होगा कि कौन कौन सी और वो चीजें हैं जिन्हें ममता बनर्जी के द्वारा छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि राज्यपाल जब गए थे तो उन्हें भी रोकने का प्रयास किया जा रहा था, कभी कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर नहीं है, कभी कहा जा रहा था कि आप नहीं जा सकते। जो गुंडागर्दी है वो अभी तक वहां पर चली आ रही है लगातार, पर अब कोर्ट सख्त हो चुका है। अब बात करते हैं कि हर बार को लेकर इस तरीके से हड़बड़ा क्यों जाती हैं ममता बनर्जी। अभी जब 2016 में विधानसभा के चुनाव वेस्ट बंगाल में हुए थे तो उससे पहले टीएमसी के कई ऐसे नेता थे जो कि घूस लेते हुए पकड़े गए थे और जो कि ऑन रिकॉर्ड सारी बातें हैं उसको लेकर ममता बनर्जी के ऊपर केस चला। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि ये तो बीजेपी की साजिश है, बीजेपी भी शामिल है। इस तरीके के तमाम ऐसे आरोप हैं जो ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए। पर अगर हम बात करें कि एक के बाद एक सभी लोगों की अपील थी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट इन सारी चीज़ों को लेकर संज्ञान कब लेगा, तो अब हाई कोर्ट की तरफ से भी कमेटी भेजी जा चुकी है, लोग भेजे जा चुके हैं। रिपोर्ट में क्या आएगा और उसके बाद क्या कोर्ट का फैसला होगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि जनता की तरफ से लगातार यही मांग उठ रही है कि वेस्ट बंगाल में जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हैं, लोगों को मारा जा रहा है और आज भी
जो हिंसा वहां पर शुरू हुई है लगातार, वो हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है कि दो महिलाओं, दो युवतियों का यहीं पर वेस्ट बंगाल में रेप कर दिया जाता है, पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को ऐसी चीज़ें वेस्ट बंगाल में दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर इसी तरीके से लगातार अब आपको बताते हैं कि हिंसा का मुख्य कारण क्या हो सकता है। पहली बात तो ये कि जब वेस्ट बंगाल में चुनाव किए जाने थे तो वो 8 चरण में चुनाव हुए। इसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से पहले कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा के लिए काम कर रहा है और इसीलिए 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं। जब 8 चरण के चुनाव समाप्त हो जाते हैं और जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी को उनके ही दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के द्वारा हार प्राप्त हुई, यानी कि ममता बनर्जी को हार देखने को लिए मिली नंदीग्राम से, जिस पर ममता बनर्जी हुंकार भर रही थी और ये कह रही थी कि अगर मैं यहाँ से हारी तो राजनीति छोड़ दूंगी। और ममता बनर्जी का हारने का मुख्य कारण यही था कि नंदीग्राम की जनता ने अपना मूड बना लिया था और उसी का ये रिजल्ट था कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी को जीत हासिल हुई। ममता बनर्जी ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है जीतने के लिए, पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग से दरखास्त की कि चुनाव वोटों की गिनती फिर से होनी चाहिए। जब चुनाव आयोग की तरफ से मना कर दिया जाता है तो ममता बनर्जी फटाफट हाईकोर्ट का रुख करती हैं और हाईकोर्ट में भी ममता बनर्जी की तरफ से जो कोर्ट का जो जज है, अगर वो इस मामले को लेकर सुनवाई करता है तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा जाता है कि ये जो जज है ये भी बीजेपी की तरफ है, ये भी बीजेपी का आदमी है। तो आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए ना ही तो जो राज्य की जनता है वो खुद की है और ना ही तो वहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर अगर दिल्ली के दौरे पर 3 दिन के लिए आते हैं तो इन्हीं की सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि हमें ये गवर्नर वापस नहीं चाहिए। तो हर जो व्यक्ति जो इस वेस्ट बंगाल में हुई हिंसा को लेकर अपनी आवाज़ उठाता है या फिर ये कहता है कि हाँ सच में वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई है, तो उसी को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये झूठ बोल रहा है या फिर ये बीजेपी का आदमी है। और यही बात ममता बनर्जी या फिर कल्याण बनर्जी की तरफ से कही गई थी वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर। जगदीप धनखड़ जैसे कि माल्टा गए थे और कई जगहें, कई क्षेत्र थे जब उन्होंने दौरा किया जहाँ पर हिंसा हुई है, तो कूच बिहार भी गए थे वो। और उसके बाद इस तरीके की बातें कल्याण बनर्जी की तरफ से कही जाती हैं कि जब आप पद पे नहीं रहोगे तो तुम्हें भी जेल के पीछे डाल दिया जाएगा। तो जहाँ पर एक सूबे का राज्यपाल ही सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पर जनता कितनी ज़्यादा सुरक्षित है, इस बात का आभास अच्छी तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट को हो चुका है। और हाई कोर्ट ने जो याचिका को अब खारिज कर दिया है ममता बनर्जी की और कह दिया है कि ये जो आप रोक लगाने की कोशिश कर रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम को वहां जाने के लिए, ये पूरी तरीके से बेकार बात है। हिंसा हुई है और राष्ट्रीय मानवाधिकार अब पूरी की पूरी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपेगा। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जब एक्शन लिया जा चुका है और जब जो टीम है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम है, उसे भेजा जा चुका है वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसी याचिकाएं लगी हुई हैं जिसमें लोगों की और वकीलों की तरफ से ये कहा गया है कि एक SIT गठित की जाए, इस सारी जांच को करने के लिए एक टीम बनाई जाए। और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जो हालात हैं उसको लेकर धारा 356 लगना बेहद ज़रूरी है। पर जो भी इस जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हुई है इसको लेकर अगर आवाज़ उठाता है तो ममता बनर्जी की तरफ से उसकी आवाज़ को कम करने का प्रयास किया जाता है, उसे मारने का प्रयास किया जाता है। और जैसा आप देख चुके हैं कि जो चीज़ें हमें इस हिंसा के दौरान देखने को मिली थी कि जिन लोगों ने भी इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की, लाइव करके लोगों को दिखाने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मंजर है वेस्ट बंगाल में, उसे हर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया इसी राज्य में और इसी ममता बनर्जी के राज्य में, जिसको वो ये कहती हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र है। अगर बाकी के राज्यों में देखा जाए तो वहाँ पर लोकतंत्र की आज़ादी नहीं है। ये कौन सा लोकतंत्र है ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर सिर्फ रोहिंग्या, बांग्लादेशी और TMC में रहने वाले लोगों के लिए आज़ादी है बोलने की, खाने की और हर चीज़ की। और भी ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।